नमस्कार, सौरभ कुमार। आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनर सब हैं और डोनर से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो ब्लड डोनेट करके कैसा फील कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए और नए लोग को ब्लड डोनेशन में क्यों जुड़ना चाहिए। क्योंकि आपको गलत भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि ब्लड डोनेशन से कई खतरा है, कमजोरियाँ हो जाती है। तो उस भ्रांतियाँ को दूर करने के लिए आप डायरेक्ट जो डोनेट किए हैं उनसे समझिए, उनसे बात करने के बाद कैसा वो बताते हैं, तब जाकर आपका क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है अभी डोनेट किए ब्लड। अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार कर रहे हैं कि कई फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। हाँ। तो पहली बार लोग को और भी डर रहता है कि आपको हाँ, हल्का हेजिटेशन हो रहा था कि मान के हाँ, कि थोड़ा सा कैसे होगा, हेजिटेशन, क्या होगा नहीं। नहीं होगा हेजिटेशन, लेकिन अभी ठीक है ना। मतलब पहले जैसे थे अभी ठीक हो रहा हाँ है। वैसे ही है, कुछ ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है, ना कोई चेंजिंग दिख रहा है। तो नए लोगों को क्या कहिएगा आप लोग भी डोनेट करें। इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लोगों को बच सकती है क्या? इससे एक दूसरा का जान बच सकती है ब्लड से, और ब्लड देने से भी अपना बीमारी भी एक दो जो है नहीं हो पाएगा, हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथी, क्या नाम हुआ सर आपका? मानस कुमार। क्या बोले? मानस कुमार। मानस कुमार जी, आप ब्लड डोनेशन पहली बार कर रहे हैं और इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं भैया, पहली बार कर रहे पहली बार। कितना एज होता होगा आपका? हैं। ये 21 साल। 21 साल में आप पहली बार कर रहे हैं, तो कैसा लगा ब्लड डोनेट करके? अच्छा लगा। ब्लड डोनेशन के कुछ फ़ायदे, जो क्या फ़ायदा हो सकता है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा मिलेगा। आप क्या कुछ फ़ायदा दिखा आपको इससे? फायदा है। क्या सब फ़ायदे हैं? फायदे हैं सर, जैसे डोनेट किए हम, इससे अगर आदमी का जैसे जान बचेगा, जान बच सकता है। साथी, क्या नाम हुआ सर आपका? जित्तू कुमार। जीतू कुमार जी, कितना एज होता होगा आपका? 21। 21 साल। तो पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी कर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ये ग्रामीण इलाकों में आप लोग मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, तो ये कैंप कैसा लग रहा है और अगले क्या आप लोग लगते हैं कि कितना ब्लड डोनेट हो पाएगा आपके गांव में? जितना लोग मोटिवेट हो पाएंगे हम लोग को देख के। और आप लोग को देख। हाँ। तो कितने दिनों से आप लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए प्रयास कर रहे थे? मतलब प्रयास तो था लगभग पिछले 20-25 दिन से। जी। आज संडे को जो है सो प्रोग्राम हुआ कि यहाँ पे लगाया जाए, ये संभव हो गया। कैसा लग रहा है अभी आपके मतलब क्या नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लग रहा है। नए ये जो गलत भ्रांतियाँ फैल गई है कि ब्लड डोनेशन से कमज़ोर हो जाएंगे, तरह तरह की फैल गया है। मतलब ये कम शिक्षा वाले लोग हैं, जो ज़्यादा जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो तो सोचेंगे ही। जो पढ़ा लिखा है, जानता है कि ब्लड का ज़रूरत कहाँ पे क्या है, तो वो करेगा। जी। अब ब्लड तो कोई कंपनी में वही ना। बनता नहीं है कि किसी को अगर जरूरत पड़ेगा तो किसी को देना ही पड़ेगा ना। वही ना, एक दूसरे का साथ देगा तभी तो। क्या कहिएगा नए लड़कों को जो ब्लड डोनेट कभी नहीं किए हैं? वो करें, कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए करें। ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है, अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए कभी भी पड़ सकता है। बीमारी कह के थोड़ी आती है। जी जी जी। अभी आप जिस शख्स को देख रहे होंगे, आप पहचानते ही होंगे कि समस्तीपुर में ब्लड डोनेशन के नाम पर कई बार कैंप लगाया। विगत 5 सालों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनका संगठन पूरे गांव-गांव में जाकर अभी भी गांव से एक शिविर लगाकर लौट रहे हैं। तो उसी बीच हमने सोचा इनसे बात करते हैं कि गांव में क्या सब परेशानी झेलनी पड़ी और क्या वहां जाके आप सीखे हैं। तो ग्रामीण रक्तदान संघ के अध्यक्ष कृष्णा जी हैं और इनकी मातृ शाखा पुनर्जागरण मंच है, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनको बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। धन्यवाद सौरभ। समस्तीपुर टाउन के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद ग्रामीण रक्तदान संघ को हमेशा से मिलता रहा है और अपेक्षा है कि आगे भी मिलता रहेगा। जैसा कि सौरभ भाई अभी पूछ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने में क्या क्या समस्याएं आपको उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार से हमारे संगठन के नाम से ही भान होता है कि ग्रामीण रक्तदान संघ ये ग्रामीण साथियों का, ग्रामीण युवाओं का संगठन है। आज भी हम सोमनाहा बलहा में कैंप करके आ रहे हैं, जहां पर मुख्य रूप से किसानी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इससे पहले तो कभी कैंप इस गांव में लगा भी नहीं होगा? आज तक कभी कैंप नहीं लगा था। और जब हम ये मोबाइल व्हीकल लेकर के वहाँ उस गाँव में प्रवेश कर रहे थे, उस प्रवेश द्वार से लेके हमारे अंतिम जगह तक जो लोग थे अपने घरों से निकल करके इस मोबाइल व्हीकल को देख रहे थे। मोबाइल व्हीकल मतलब जो रेड क्रॉस की वैन है जिसमें लोग डोनेशन करते हैं, उसको देख रहे थे, इस गाड़ी को देख रहे थे। जी बिल्कुल। इसी से प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में ये कितना पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ के लोग रक्तदान के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है। जब और ऐसे ही लोग के परिवार को जब रक्त की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो हॉस्पिटल के जो माफिया लोग हैं,
जो रक्त की कालाबाजारी करते हैं उनसे संपर्क करके और कृत्रिम आर्टिफिशियल ब्लड उनसे खरीद करके चढ़वाते हैं, जिससे इनके 100 जनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप जैसे ने कहा कृत्रिम ब्लड चढ़ाते हैं, तो ये बहुत लोगों के साथ धोखा है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। फ्रॉड ही नहीं, ये मानवीय मूल्य का पतन है, नैतिक पतन इसको बोल सकते हैं कि इंसान अपने अंदर के जो देवत्व है उसको मार करके राक्षसी प्रवृत्ति बनता जा रहा है, ताकि जितना धन उगाही हो सके, किया जा सके, जितना आसानी से धन उगाही किया जा सके। आप इतने दिनों से ब्लड कैंप लगा रहे हैं, अभी गांव में भी गए हैं, शहर में कितना किलोमीटर दूर होगा समस्तीपुर मुख्यालय से अभी जो आपने कैंप लगाया? करीबन मैं समझता हूँ समस्तीपुर मुख्यालय से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वही 30-35 किलोमीटर का लमसम वही है। तो आप मुख्यालय से जाते होंगे, लोगों को बताते होंगे कि ब्लड डोनेशन से लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं, कुछ दिखता नहीं है, तो आप जाते होंगे सबसे पहले किसी को कंटेक्ट करते होंगे, तो उनसे बताते होंगे ना कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो क्या सब फ़ायदे हैं ब्लड डोनेशन के? सही बात है सौरभ, मैं आपको बार बार प्रत्येक साक्षात्कार में मैं बता रहा हूँ आपको कि रक्तदान करने के क्या फ़ायदे हैं और रक्तदान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। और शारीरिक रूप से आपको फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन जब आपके 100 जनों को और तथा परिवारजनों को इसकी आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार से अति सुलभ रूप से रक्त उपलब्ध कराया जाता है। आपको 1 यूनिट देते हैं तो ज़रूरत, आप जब संगठन के परिवार से जुड़ते हैं तो 1 यूनिट आप देते हैं, उस वहाँ पर जो ज़रूरत होती है आपको उतना उपलब्ध कराया जाता है। और आपने जो 2019 से ही शुरू किया इस काम को, और आपने कोरोना में भी कोविड एक्शन फोर्स बनाया था जो पूरे समस्तीपुर में प्रचलित हुआ था, और कोविड के समय क्या सब चुनौतियां का सामना करना पड़ा था? समस्तीपुर कोविड फोर्स का हम लोगों ने गठन किया था संगठन के बैनर तले, और अभी जाकर के वो एक्शन फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया समस्तीपुर एक्शन फोर्स इसलिए कि जब जब आवाम को आवश्यकता पड़ती है तो एक्शन फोर्स के लोग सदैव एक्शन में रहते हैं और वहाँ पहुँच करके उनको संकट से भरपूर प्रयास करते हैं कि उन जगह से उनको निवार ले, हम हटा लें, उनके संकट को अपने अंदर उसको सोख ले। जिस प्रकार से पानी नीचे गिरता है और स्पंज डाल देते हैं तो पानी सूख जाता है, इसी प्रकार एक्शन फोर्स के लोग, जो संगठन के लोग होते हैं, पुनर्जागरण मंच के लोग होते हैं, ग्रामीण रक्तदान संघ के लोग होते हैं, वो जा करके उनका समस्याओं को सोख लेते हैं। कई बार आग भी लगी थी, जैसे कोरोना के बाद आप लोग वहाँ पहुँचे, तो आग लगने के बाद वहाँ जब ज़मीन पे पहुँचते हैं तो क्या सब पाया है आप लोगों ने कि गरीबों का आग लग जाने के बाद जो क्षति होता है वो भरपाई हो पाती है क्या? देखिए सौरभ, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में ही काम करते हैं। रक्तदान तो एक शाखा है, इसके साथ साथ आप स्वयं कितनी बार कवरेज कर चुके हैं कि हमने एजुकेशन पर भी काम किया। प्रतिभा खोज कहने का मतलब ये है कि जितना जो ज़िले के लोग देख पाते हैं उनसे कहीं अधिक चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जितना हम ऊपर है उतना ही नीचे गड़े होते हैं। जो जब पिलर का जब घर का जो निर्माण करते हैं, प्लिंथ देते हैं, तो 10 फीट नीचे से आप देते हैं। ऊपर का चीज़ आपको ऊपर का पिलर दिखता है, लेकिन नीचे का आपको नहीं दिखता है, जड़ नहीं दिखता है। सर, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ज़िले में ही नहीं, अपितु किसी भी व्यक्ति को अगर एम्स, IGMS और दिल्ली के अस्पतालों में भी आवश्यकता होती है तो हम लोग मंत्रालय से संपर्क करके उनको चिट्ठी लिखवा करके वहाँ पर लोग उपलब्ध करा करके उनको उस विपरीत परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रह करके बेड की उपलब्ध कराते हैं। अगर कहा जाए तो उनकी समुचित व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत सोच ये जो है आप लोगों का, जो संगठन का ये सोच, मतलब कि कैसे आप लोग के और आपके लोगों में जो संगठन के लोग हैं, ये कैसे आया? देखिए, आप गैर राजनीतिक संगठन है आप लोग। बिल्कुल, ये गैर राजनीतिक संगठन है और ये गैर राजनीतिक ज़रूर है और सामाजिक संगठन इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें संगठन में राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, गैर राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं, आम लोग भी जुड़े हुए हैं। चूँकि जिस प्रकार हमारा 5 उंगली है, 5 उंगली का बनावट अलग अलग है, सभी लोग मिल, हाँ, 5 उंगली का बनावट अलग अलग है, तभी जाकर के मुट्ठी बंद करके एक मुक्का बनता है ना। ठीक उसी प्रकार समाज में जो अन्य तरीके के लोग हैं, कोई राजनीतिक लोग हैं, कोई सांगठनिक सोच के लोग हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई बिजनेस व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो जब वो सभी लोग मिलकर के बनते हैं तो एक ताकत मिलता है, संगठन एक मजबूत संगठन का नींव रखाता है। और वही इस संगठन का देन है कि हम जिला मुख्यालय से आज 30-35 किलोमीटर दूरी पर भी जा करके हम शिविर का आयोजन करके वहाँ पर, अभी भले भी 10 यूनिट हुआ है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है यहाँ से हम 50 यूनिट एक दिन हम इकट्ठा करके लेके जाएंगे।
बहुत बड़ी सोच कह रहे हैं कि आज भले 10-12 यूनिट इकट्ठा किए हैं और पहली बार लगा है इस गांव में 35 किलोमीटर दूर, और अगली बार जब आएंगे तो वहाँ से ज़रूर हमारे भरोसा है कि वहाँ से 40-50 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारी टीम को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप धन्यवाद कि आप हम लोगों का जो आप माध्यम है जिससे हम लोग आम लोगों तक पहुंच पाते हैं और आम लोग हमसे जुड़ पाते हैं और उनको फ़ायदा मिलता है और एक पारिवारिक संबंध उनसे स्थापित कर पाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपके पूरी टीम का। एक लास्ट में हम भूल गए क्वेश्चन, किस तरह के लोगों को ब्लड जो मिलता है, मतलब किन किन लोगों को मिल जाता है? जिससे तो आकस्मिक घटना में तो देते ही हैं, जब लोगों का डिलीवरी होता है, साथ साथ में जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद किन पेशेंटों को मिलता है ब्लड? थैलेसीमिया को भी मिलता है ब्लड, एक्सीडेंटल को मिलता है, मतलब कि जिनको आवश्यकता होती है, एनीमिक पेशेंट को मिलता है, जिनको आवश्यकता मिलती है उनको व्यवस्था कराई जाती है। जिनको पेरेंटल रूप से मतलब पिता के डीएनए से ही, चाहे माता के गर्भ से ही बीमारी है और लगातार ब्लड चढ़ाना होता है। बिल्कुल उसी बीमारी का मैं जिक्र किया हूँ मैं, थैलेसीमिया। किसी बच्चे को 15 दिन पर आवश्यकता पड़ती है, किसी बच्चे को महीने में आवश्यकता पड़ती है, किसी को 2 महीने, किसी को 2.5 महीने, हार्डली हम मुझे लगता है कि 2.5 महीने, क्योंकि उनके बॉडी में जो बोन मैरो होता है जहाँ से ब्लड बनना, जिसको कह सकते हैं कि ब्लड की जो फैक्ट्री है जहाँ से ब्लड का उत्पादन होता है, वो उत्पादन होना ही उनके अंदर नहीं हो पाता है। इसी कारण से उनको हर 2 महीने 2.5 महीने जितने दिनों में होता है वो ब्लड दिलाना पड़ता है। हाँ, दिलाना पड़ता। हो सकता है उसका ब्लड बनने का प्रोसेस बहुत इतना स्लो है ना कि बॉडी उसको ग्रास्प नहीं, बॉडी से ब्लड खत्म हो जाता है। तो उन लोगों को मिल जाते, उन लोगों को फिर कैसे देते हैं? वैसे ये संगठन में आप लोग शिविर लगाते हैं, उन्हीं लोगों का ब्लड उनको मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग उपलब्ध कराते हैं क्योंकि उनकी संख्या बेहद कम है। 4 समाज में कहीं पर 1 लाख लोगों में 10-20 लोगों को थैलेसीमिया है ना। और भी संगठनें और भी उपलब्ध कराती है। हमारा भी दायित्व है, जब समाज में जब ये काम कर ही रहे हैं तो हमारा उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का निर्वहन करते हुए उनको रक्त उपलब्ध कराते हैं और पूरा प्रयास रहता है कि उनको हम स्वस्थ रख सकें, ताकि जिससे वो हमारे एक समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।